मेरे पास ये लाइटर है। क्या मैं इस जंगल को आग लगा दूं? कम से कम 7 दिन आग लगी रही है। यहाँ जो आग लगी है ये बहुत ही खतरनाक। पहाड़ की दूसरी साइड वो भी पूरी आबादियों तक आग चली गई थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आग से नुकसान क्या हुआ था, बदबू आ रही है जानवरों के जलने की। यहाँ पे कुल्हाड़ी से टक भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। अब आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा ये किन्होंने आग लगाई, आपको खुद समझना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही घने जंगल और बहुत ही बड़े जंगल में। मेरे पास ये लाइटर है। क्या मैं इस जंगल को आग लगा दूं? अगर नहीं, आप सबका जवाब मैं जानता हूं कि नहीं का होगा, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर सब लोग नहीं कहते हैं तो फिर इन जंगलों को आग लगाता कौन है? आप मेरे पीछे देखें, सारी पहाड़ी, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाए, पूरे कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर तक ओ हद्दे निगाह तक जो है ना, वो आग जो है वो लगी हुई, भड़क के इस पूरी आग ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया। अभी मैं इस जगह पे आते हुए ये देखें मेरा हाल क्या हो रहा है। ये मतलब इतना, ये कम से कम 7 दिन आग लगी रही है। आप गुज़श्ता दिनों में सुन रहे थे कि जो आग है वो बन्नू में लग रही है, कबीकी झील के पास वादी सून केसर में, यानी पाकिस्तान के हर पहाड़ में आग लगती रही है। लेकिन यहाँ जो आग लगी है ये बहुत ही ख़तरनाक थी। इसमें क्या है कि 10-15 किलोमीटर का ये एक पहाड़, उसके साथ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, फिर आगे बड़ा पहाड़। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो सतह समंदर से 3100 जो फुट है वो ऊंचा है ये पहाड़। और इस पे आग जो लगी थी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल कोयला बन चुकी है हर चीज़। ये बिल्कुल कोयला बन चुकी है हर चीज़। अगर मैं बताऊं कि ये आग लगती क्यों है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आग लगाने वाले कौन हैं, क्या फ़ायदा है आग लगाने का, किस जालिम ने ये आग लगाई। आप देखें कि ये जो एक दरख्त बनने के लिए ये कीकर टाइप जो था, इसका जो बिल्कुल कोयला बन गया है, इसका क्या चक्कर है कि ये क्यों कोयला बनाया गया? इसकी वजह ये है कि आग लगने के साथ साथ सारा जंगल जो है वो जो है सूख जाता है, यानी कि लकड़ी जो है ना इस तरह सूख जाती है। आप जिस तरह मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं इसको आग लगाने की, लेकिन वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि नुकसान क्या हुआ। नुकसान देखें कि इस पूरे पहाड़ पे, इसके बाद एक और पहाड़ी पीछे नज़र आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं। आज अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक पूरी पहाड़ी जो है ना वो भी आग की लपेट में रही थी। इस पहाड़ की दूसरी साइड वो भी पूरी आबादियों तक आग चली गई थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आग से नुकसान क्या हुआ था, तो नुकसान मैं आपको बताता हूँ आग से क्या हुआ था। पहली तो ये सारा जंगल जल गया, यानी ये सारी लकड़ी जल गई, मतलब ये लकड़ी किसी काम की नहीं रही। अब आप तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि हमें कौन सी बदबू यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे नदी नाले होते हैं नीचे, यानी पहाड़ों का जो पानी है वो नदी नालों में जो है ना वो गिरता है। उन नदी नालों में ना बारिश हुई है, ये आग बुझी है और नदी नालों में पानी गया है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये जो नदी नालों में पानी गया था उसकी वजह से बदबू इकट्ठी हुई पड़ी है नदी नालों में। क्या चीज़ है, उसमें जितने हैवानात थे इस एरिए में बहुत ज़्यादा की तादाद में, वादी सून केसर में जितना उड़ियाल, जितना तीतर, वो ब्लैक हो वो ब्राउन हो, जितना तीतर वो सारा, चकोर, उसके अलावा यहाँ पे मोर भी आ चुके थे कलर कार वाले, और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इन पहाड़ों के करीब जो है ना महकमा जंगलात वालों की चौकियाँ, महकमा शिकार वालों की चौकियाँ हैं, जिसकी वजह से जो जितनी वाइल्ड लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जितनी मतलब ये परिंदे और जानवर हैं, ये अपने आप को सेफ समझते थे। सेफ समझने की वजह से वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे और कई सालों से यहाँ पे शिकार नहीं हुआ, किसी को इजाज़त नहीं थी, बड़ी कड़ी निगरानी थी। लेकिन कुछ दिन पहले 7 दिन के लिए ये आग लगी रही और इस आग के नतीजे में जितने जानवर थे कुछ भाग निकले, कुछ फंस गए और वो जल के राख हो गए। जगह जगह बदबू आ रही है जानवरों के जलने की। उसमें यह है कि जो तीतर होता है वो बेचारा रात को एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। जब वो एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है तो वो रात हो तो वो फिर उड़ता नहीं है, चाहे आग भी आ जाए।
इसी तरह बच्चों का सीज़न, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटी छोटी गारें जो है ना वो नज़र आ रही हैं इन पहाड़ों में। इन गारों में गीदड़ वगैरह, उड़ियाल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आग लगने की वजह से बेचारे जल के राख, चकोर, पता नहीं क्या क्या, अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना नुकसान हुआ। इतने ज़्यादा परिंदे इस पहाड़ में मौजूद थे। उड़ियाल, जो कि पंजाब में उड़ियाल जो पाया जाता है वो दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का नायाब उड़ियाल, वो यहाँ पे था। और अभी मैं पूरे जंगल को देखता आ रहा हूँ, सोचता आ रहा हूँ कोई चीज़ नज़र आए, लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं है। पहले यहाँ पे आपको तीतर की आवाज़ें, पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती थी इन जंगलों में, लेकिन अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ हवाएं और हम हैं। अभी तो दरख्तों की शाएँ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सारे दरख्त जल चुके हैं। अब इसकी वजह जो है ना, इस सारे नुकसान के पीछे जो भी ज़िम्मेदार हैं वो पता नहीं कौन है। मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में सवाल किया था, क्या मैं जंगल को आग लगा दूं, तो आपने फ़ौरन कहा था कि नहीं। तो आप सोचें, आपने तो ये भी कहा होगा कि जो आग लगाए उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि अगर आप भी और मैं भी ये चाहते हैं, बल्कि दुनिया के 100% लोग यही चाहते हैं कि जंगलों को आग नहीं लगनी चाहिए, तो फिर ये कौन है जो आग लगाते हैं? आपको पता है जो सबसे बड़ा नुकसान हो, ये कई सालों तक ये जंगल जो है ना आबाद नहीं होंगे। और उसके अलावा इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ सारी वो जो है गंदगी से भर गई हैं। कितने दिनों से यहाँ पे जैसे एक धुंधनुमा बना हुआ है, जैसे जिसे स्मोक कहा जाता है, वो छाई हुई है, जा नहीं रही। यानी ये क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा ख़तरा इसमें जो है। अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे आग, एक तो मैंने आपको बताया कि लोग सूखी लकड़ी हासिल करने के लिए आग किसी ने लगाई होगी, क्योंकि इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर गैस नहीं है तो लकड़ियाँ चले हम, वो किसी ने शरारत से आग लगाई या जैसे लगाई, लेकिन उसने तबाही कर दी। एक तो ये हो गया। ये नीचे घास फूस सारी जो है ना ये सारी राख हो चुकी है, और जानवर जो इन जंगलों में आते थे वो भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जो देहात होते हैं उनके जानवर घरों से सुबह निकाल दिए जाते हैं, वो अपनी चराई करके शाम को चले जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई जानवर मुझे इस एरिया में नज़र नहीं आया, यानी जानवर भी यहाँ से गायब होते जा रहे हैं क्योंकि घास ही नहीं है। अब ये तो मैंने रीज़न आपको बताएं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई ख़तरनाक रीज़न है कि किस रीज़न की वजह से ये आग लगी। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आग लगने की वजह से ये टूट चुका है, पूरा दरख्त बनने जा रहा था और ये टूट चुका है। ये सारी आग ने इस जंगलों को लपेट में लिया और यहाँ पे जो नुकसान है वो आपके सामने है। अभी जो रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पूरे दरख्त के नीचे जो जड़ें हैं, जहाँ पे जिसे मतलब आप कह लें कि एंड से जहाँ पे ये पत्थर है वहाँ से काटने की किसी ने कोशिश की है, और ये थोड़ा सा कटा हुआ था और कुछ आग लगने की वजह से गिर गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन, ये देखें ज़रा, ये कटाई हुई है, ये आप दिखाएं, ये कटाई हुई है, ठीक है जी। ये सामने ये एक और जगह पे कटाई हुई है। तो ये भी रीज़न है कि जो यहाँ पे मतलब अपने चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब कटाइयाँ होती है जंगलों में तो पुलिस और महकमा जंगलात वाले पीछा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि आग लगा दी और ख़ुद भाग गए, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि इतने बड़ी आबादी हशरात की, हैवानात की जल जाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बदबू आ रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पे, मैं अब कैसे आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि यार ये कितनी बदबू आ रही है। ये सारे जानवर जलने की बदबू है, क्योंकि कोई जैसे चर्बी की बदबू होती है इस तरह की बदबू फैली हुई है इन जंगलों में, यानी इतना नुकसान हो चुका है। अभी मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ, आए मेरे साथ। दोस्तों मैं रीज़न बताता हूँ कि ये देखें कि क्या रीज़न थी आग लगाने की। जो मेन रीज़न है, आग लगाई, पूरा जंगल सड़ गया, उसमें लकड़ियाँ सूख गई जो गीली थी, काटना मुश्किल है। आग लगाई, सूख गया, कुछ गिर के ऐसे बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल पूरा ये देखें, ये गिरी हुई है हर चीज़, वो सारी गिर के तबाह हो चुकी हैं। ये देखें कितनी वजनी लकड़ी, और ये देखें आगे इसका हाल सारा। ये इतना बड़ा दरख्त बनने जा रहा था, और किसी ने यहाँ पे कुल्हाड़ी से टक भी लगाए हुए हैं यहाँ पे नीचे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जो है ना देख रहे हैं, ये मेन रीज़न है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की कि कोई जो जानवर है या कुछ इस तरह की चीज़ जो जली हुई आपके सामने आए, तो आपको भी पता चलेगा यहाँ पे कितना नुकसान। मैं अभी बिल्कुल एक नाले के नीचे, आप दिखाएं नीचे नाला, बिल्कुल नाले के ऊपर खड़ा हूँ, और बदबू इतनी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
बदबू इतनी आ रही है, मैं आपको बताऊं ये सारी चर्बी की बदबू है, क्योंकि बारिश हुई थी। वो सारा जितना भी जले होंगे जानवर, ये वो नालों में पानी आता है पहाड़ों का, तो वो सारे इधर इकट्ठे हुए होंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है वो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ, वो मेन रीज़न जो कटाई होती है जंगलात की, इल्लीगल कटाई, जिसकी वजह से ये आग लगाई जाती है। अब आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा ये किन्होंने आग लगाई, आपको खुद समझना है कि ये कटाई, इतने बड़े दरख्त की कटाई किसने की, किसी को नहीं पता चला इस पूरे जंगल में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये कटाई होने के बाद आग लगती है। बड़े बड़े दरख्तों की कटाई हो जाती है, इनको छुपाने के लिए आग लगती है। ये मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं किन किन का नाम ले रहा हूँ और किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये मेरा इशारा समझिएगा और देखिएगा और सोचिएगा कि ये दरख्त जो है कटा है, इतना बड़ा दरख्त, इसको इस तरह के हज़ारों दरख्त इस जंगल में कट चुके हैं, उनको छुपाने के लिए ये आग लगाई जाती है। आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे। आए मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इस तरह की हज़ारों कटिंग्स जो दरख्तों की होती है ना, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी आपको दिखा दी है, समझना आपका काम है। ये फिर से बड़े दरख्त, और ये पता कौन से दरख्त जो मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, ये फुलाई के दरख्त है, जो नायाब दरख्त है, ये वो कटे हुए हैं। इन सारी कटिंग्स को, ये पूरे जंगलात में जितना दरख्तों को इल्लीगल काटा जाता है, काटने को छुपाने के लिए इन जंगलात में और बड़े पैमाने पर आग लगाई जाती है। मैं और आप इस तरह बड़े पैमाने पर आग नहीं लगा सकते। उसकी वजह है कि हम डर जाते हैं, थोड़ी सी आग लगा के भाग सकते हैं, लेकिन जिनको डर नहीं है वो ही इतने बड़े पैमाने पे आग लगाते हैं। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो फैलती नहीं है, बड़े ही तरीके से बुझ जाती है। लेकिन इस आग को फैलाया गया और 7 दिन तक ये मुसलसल चलती रही, और ये जो कारनामे हैं इनको छुपाने के लिए ये काम किया गया। आप खुद समझदार हैं, आप समझिएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए इस जंगल में आया, आप मेरी हालत देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल जो है ना, बड़ी मुश्किल से इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ के इतने ऊंचे पहाड़ों पे आया हूँ आपको दिखाने के लिए असलियत के जंगलों में आग क्यों लगती है। हर चीज़ जो है मैंने आपके सामने रखी है। आप मेरी इस एफ़र्ट को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने कैसा काम किया, क्या ये काम करना ज़रूरी था या नहीं था, क्या ये आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इस तरह के जो लोगों की भलाई के, फलाह के जो जितने काम हैं वो सारे मैं आप तक ला सकूं और इंतज़ामिया तक पहुंचा सकूं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।